नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं नवम कक्षा की एक प्रसिद्ध कविता यमराज की दिशा के विषय में बता रहा हूँ। कवि चंद्रदेव कांत देवताले जी हैं। उसके जीवनी के विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कविता का सार ही समझाने जा रहा हूँ। सार देखिए क्या है। सभ्यता के विकास के साथ साथ आज मनुष्य खतरनाक दिशा की ओर बढ़ रहा है भैया। कवि हमारा ध्यान चारों तरफ फैली जीवन विरोधी ताकतों की ओर दिलाना चाहते हैं। दुख दर्द के बीच जीवन व्यतीत करती माँ अपशगुन के भयावने रूप यमराज की दिशा की चर्चा करती है। जब वे केवल दक्षिण दिशा में ही नहीं बल्कि सर्वव्यापक हो गए हैं, चारों तरफ फैलते विनाश, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर संकेत कर कवि चुनौती के सामने खड़ा होने के लिए मौन निमंत्रण दे रहे हैं। बचपन की याद कर कवि कहता है कि मेरी माँ बचपन में कहा करती थी कि बेटा, दक्षिण की ओर पैर करके कभी मत सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। उसी पर कवि माँ के संदेश को याद कर यहाँ नहीं लिखता है, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि बेटा, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना बेटा, वह मृत्यु की दिशा है, वह मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं, बुद्धिमानी की बात नहीं। मेरे बंधुओं, हमको लगता है कि बहुत सरल भाव में यह कविता लिखी गई है, आप इसे समझ गए होंगे। इस पर विशेष मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, बेटा तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, मैं कभी नहीं सोया। और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि मैं बचपन काल में ही दक्षिण दिशा पहचानने लगा, मैं बचपन काल में ही दक्षिण दिशा पहचानने लगा। मुझे कभी मुश्किल का सामना करना नहीं पड़ा, मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई, और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था। देखिए कवि क्या कहते हैं, दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता, तो यमराज का घर देख लेता, तो यमराज का मैं घर देख लेता। पर आज जिधर भी पैर करके सोऊं, पर आज जिधर भी पैर करके सोऊं, जिधर भी पैर करके सोऊं वही दक्षिण दिशा हो जाती है, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं, अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है, माँ अब नहीं है, माँ अब नहीं है। और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी, जो माँ जानती थी। मेरे प्यारे बंधुओं, इसका भावार्थ यही है कि कवि की माँ के समय की स्थितियों और वर्तमान स्थितियों में अंतर आ चुका है। आज मनुष्य जिधर भी पैर करके सोता है उधर ही दक्षिण दिशा नजर आती है। सभी दिशाओं में यमराज के शानदार महल और उनमें विराजमान दहकती आंखों वाले यमराज दिखाई पड़ते हैं। यमराज का घर अर्थात शोषक और विनाशकारी शक्तियां सब ओर अपने पांव फैला चुकी है। इंद्र के पद पर बैठे लोग इसे फैलाने में अपनी भूमिका विशेषकर अदा कर रहे हैं। पूंजीपति शोषक अंगारों जैसी आंखों से आम मनुष्य को समाप्त कर देना चाहते हैं।
शायद अब माँ का जमाना नहीं रहा। चारों तरफ आतंक तथा स्वार्थ बढ़ रहा है। भयंकर शोषण मानव जीवन सजीव हो उठा है। शोषण से मानव सजीव हो उठा है। धन्यवाद मेरे प्यारे भैया बहन। अगर आपको यह अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे जरूर शेयर करें। शुक्रिया, नमन।